ये पॉलिसी रिपीट करेंगे। ठीक है, राइट नाउ आपको एटलीस्ट आइडिया हो जाएगा कि पॉलिसी में हम क्या क्या चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले लोकल डेटाबेस को यूज़ करके एक यूज़र क्रिएट करेंगे। अगेन मैं वही सिनारियो यूज़ कर रहा हूँ जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया। मैं VMware में ये फायरवॉल है, इनसाइड पोर्ट 2 मेरा 100 है, 140.100, और बाहर जो नेट है इसको नेट VM कहते हैं, वो 122.100 है। इंटरनेट का गेटवे जो मेरा है वो 2 है, जो कि मैंने स्टैटिक राउट में कॉन्फ़िगर किया है बाहर जाने के लिए, और इनसाइड जो XP का सिस्टम है वो 140.60 है। तो ये XP सिस्टम है। अगर हम यहाँ पे जाके IP config स्लैश करें तो 140.60 और 40.100 इसका गेटवे है। ठीक है, इसका गेटवे इसके लिए 100 है और ये होस्ट ओनली पे है। तो अगर मैं इसके यहाँ पे जाके चेक कर सकूं तो मैंने इसको होस्ट ओनली में रखा है, ये है। जबकि FortiGate फायरवॉल के दो इंटरफेसेस है, इनमें से एक इनसाइड होस्ट ओनली है और एक नेट है जो कि बाहर इंटरनेट से कनेक्टेड है। तो ये बाहर इंटरनेट से कनेक्टेड है और सेकंड इंटरफेस जो है वो होस्ट ओनली है। गेटवे हमारे लिए हमें यहाँ से पता चल सकता है और IP रेंजेस भी यहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो नेट के लिए जो गेटवे है 122.2 है। इस वजह से यहाँ पे ये चीज़ें प्री डिफाइंड है। ठीक है, जो हमें क्लियर है। अब उनमें से एक ये है कि मैंने गेटवे ऑलरेडी सेट किया है, स्टैटिक राउट में एक डिफ़ॉल्ट राउट सेट किया है कि कुछ भी हो अपनी 122 को देना है WAN पोर्ट पे। ठीक है, सिर्फ ये कॉन्फ़िगर है और दूसरा DNS जो कि आपको क्लियर है, DNS कॉन्फ़िगर है। दो चीज़ें ऑलरेडी कॉन्फ़िगर है। यस, थर्ड चीज़ तो इंटरफेसेस भी कॉन्फ़िगर है, IPs इस पे कॉन्फ़िगर है। दैट्स इट, बट इस पे कुछ भी नहीं है। राइट नाउ हम करेंगे कि एक यूज़र बनाएंगे और इसके थ्रू हम पॉलिसी टेस्ट करेंगे। तो उसके लिए अगेन हमें जाना होगा यहाँ पे यूज़र एंड डिवाइसेस पे। ठीक है, यूज़र एंड डिवाइस पे जाके यूज़र डिफिनीशन, इस पे क्लिक करके बाय डिफ़ॉल्ट आपको एक यूज़र मिलेगा जो कि डिटेल से आगे करेंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए हमें पॉलिसी के लिए एक यूज़र चाहिए। तो क्रिएट न्यू पे क्लिक करके ये आपके पास एक विज़िट आएगा। लोकल यूज़र है, रेडियस है, टेक्स है, LDAP है, या और इनमें इनकी अपनी भी कुछ चीज़ें होती है। तो फ़िलहाल के लिए हमने लोकल यूज़र जो ग्रीन है यही करना है। क्लिक कर दिया। यूज़र नेम हम यूज़ करेंगे user1, पासवर्ड इसका 123 और नेक्स्ट कर दिया। क्योंकि ईमेल इसका क्या है तो मैंने कह दिया इसका ईमेल user1@test.com है। इस पे SMS ऑन करना है और 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन तो नहीं करना है। नेक्स्ट कर दिया। यहाँ पे इसका अकाउंट स्टेटस इनेबल रखना है इस यूजर को कि डिसेबल करना है, जिस तरह एक्टिव डायरेक्टरी में हम बनाते हैं। ग्रुप यहाँ भी ऐड कर सकते हो और यहाँ भी, चलो यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। लेकिन हमारे पास ग्रुप नहीं बना है तो ग्रुप बनाना होगा, या यहाँ से हम बना सकते हैं। चूंकि आप यहाँ से आ गए तो चलो यहाँ पे कर लेते हैं टेस्ट यूजर। फायरवॉल का हमने दिया, इसमें और ऑप्शन भी होते हैं जो डिटेल से करेंगे, और ओके कर दिया। ये यहाँ से सॉरी यहाँ से चूज कर दो टेस्ट यूजर। ग्रुप सॉरी ये बेसिकली ग्रुप है, ग्रुप का नाम मैंने टेस्ट यूजर रख दिया। इस यूजर को डाल के user1 को, ये बाय द वे हम यहाँ से भी कर सकते थे, और सबमिट कर दिया। तो ये मेरा user1 बन गया जो कि इसका एक रेफरेंस है और वो रेफरेंस ये ग्रुप में है। अगर हम यहाँ ग्रुप पे जाए तो ये टेस्ट यूजर है और इसमें एक यूजर है। तो अगर मैं वहाँ पे नहीं करता तो फिर यहाँ पे आके ग्रुप बना देता, यहाँ से ग्रुप बना के और उसमें मेंबर ऐड कर लेते, तो वो आके यहाँ से भी ऐड कर सकता है। दोनों तरीके हैं। यूजर हमारा क्रिएट हो गया। अब आते हैं पॉलिसी एंड ऑब्जेक्ट पे जाके इसी के थ्रू एक पॉलिसी क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आके क्रिएट न्यू, और इस दफा मैंने कहा कि यूजर बेस पॉलिसी। इनकमिंग इंटरफेस अगेन लेन से आएगा, ये ट्रैफिक वैन पे जाएगा। सोर्स जो है, अब यहाँ पे लास्ट टाइम हमने XP चूज किया था, अब इस दफा यूजर चूज कर रहे हैं तो user1 होगा। ठीक है, अब ये कह रहा है कि user1 कौन से रेंज से आएगा वो भी तो बताना है ना। तो इट मीन्स हमें यहाँ पे आल लिखना होगा या उसकी IP एड्रेस देनी होगी।
तो ये मस्ट है, अगर मैं ये डिलीट कर दूं तो एरर देगा। हाँ ये यूजर बेस ही है, लेकिन वो यूजर कौन से रेंज से जाएगा, एड्रेस क्या होगा उसका। तो या तो उसके एड्रेस के लिए, जो कि उसका एड्रेस क्या था जो अभी हमने चेक किया था 60 कुछ था, या तो उसके लिए एक ऑब्जेक्ट बनाना होगा, ये है। और यहाँ पे लिख के तो कर दो, वो यहाँ पे हम बना सकते हैं एड्रेस। फिलहाल के लिए मैंने कहा यार कुछ भी हो सकता है, वो किसी भी सबनेट से आ सकता है 0000 से। तो ये मस्ट है ये इनके साथ देना। तो कंफ्यूज नहीं होना कि आपने कहा आल, आल का मतलब ये नहीं है कि किसी भी, आल का मतलब यहाँ पे कि वो किसी भी आईपी से आ सकता है। अगर आप चाहे तो एक एड्रेस बना के यहाँ पे उसकी सिंगल आईपी यहाँ डाल सकते हो, जो कि मोर स्पेसिफिक और बेहतर सोल्यूशन होता है। लेकिन लैब पर्पस के लिए मैंने आल चूज कर दिया। डेस्टिनेशन मैंने कहा वो किसी भी जगह जा सकता है, उनको परमिशन है, कभी भी जा सकता है, ये ऑलवेज रख दो। सर्विसेज के लिए वो मैंने ऑल कर दिया, किसी भी सर्विसेज के लिए जा सकता है। एक्शन एक्सेप्ट कर दो। इंस्पेक्शन मोड फ्लो बेस होगा, अब आपको आइडिया हो गया। नेट इस पे एनेबल होगा, सिंगल आईपी को यूज करेंगे, मींस पेट एनेबल है। फिलहाल कोई प्रोटोकॉल ऑप्शन मैं अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, कोई सिक्योरिटी प्रोफाइल, कोई एसएसएल एन्क्रिप्शन नहीं है। लॉगिंग के लिए मैं ये करना चाहता हूँ कि ऑल सेशन इसके लॉग्स कर दो, जो भी ये कर रहे हैं, और उसको ओके कर दिया। ठीक है, तो ये पॉलिसी क्रिएट हो गई। अब चूंकि वो हिट होगी, वो टॉप पे है जो मूसा कह रहा था, तो मुझे ये क्या करना है, मैं इसको ड्रैग ड्रॉप कर सकता हूँ, इसको टॉप पे ले जाता हूँ ताकि फर्स्ट ये हिट हो। क्योंकि अगर मैं ये ऊपर रख दूं तो वो मैक एड्रेस की बुनियाद पे वो हिट होके इसी को टच ही नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने अभी बताया कि ये सीक्वेंस में चेक करते हैं टॉप टू बॉटम, और जहां भी इनको कुछ मिल गया तो ये वहां पे ही कर देंगे। बल्कि इसको फिलहाल के लिए डिसेबल ही कर लेता हूँ ताकि हमें मसला ना आए, लैब में आसानी हो। तो अब ये यूज़र बेस पॉलिसी है, लैन से वैन तक। अगर यूज़र 1 है तो उसको अलाउड कर दो इंटरनेट पे जाने के लिए, किसी भी जगह जाने के लिए। तो जाते हैं अपने इनसाइड के सिस्टम पे। ठीक है, और यहाँ से मैं क्या कर लेता हूँ, एक ब्राउज़र ओपन करके गूगल या किसी जगह पे जाते हैं www.google.com, तो ये मुझे एक बैनर शो करेगा, ऑथेंटिकेशन रिक्वायर है, अदरवाइज मैं इंटरनेट पे नहीं जा सकता। तो अब यूजर नेम मेरा क्या था, यूजर 1 था, और पासवर्ड मेरा 123 था, और कंटिन्यू कर दिया। अच्छा ये हो जाता है क्योंकि थोड़े बहुत एरर इसमें आते हैं, लेकिन ये हो गया है। अब मैं जा सकता हूँ, ये है नई पेज पे जाके, फेसबुक वगैरह पे मैं जा रहा हूँ, इसी तरह ट्विटर वगैरह, इन सब में मैं जा सकता हूँ अब। हाँ, अब हमने वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई के लिए मैंने आपको कहा था कि बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, उनमें से एक इस पे राइट क्लिक करके शो एंड 40 व्यू में जाके, तो ये पॉलिसीज यहाँ हेड हो रही है जिस पे इतने सेशन बने हैं, यूज़र 1 है, एक्सपी सिस्टम से ऑनलाइन है, यहाँ पे अब यूज़र 1 लिखा है। अगर मैं यहाँ सोर्स पे जाके, तो यहाँ भी हम देख सकते हैं इसको, ये यूज़र 1 है, इसकी डिटेल में मैं जा सकता हूँ कौन सी पॉलिसी को ये हेड कर रहे हैं, तो पॉलिसी भी यहाँ पे है, यूजर बेस पॉलिसी को। सेशन इसकी कितने बने हैं वो सारे सेशन भी देख सकता हूँ, लेकिन इसको बेहतर वेरीफाई करने के लिए यहाँ पे होता है, कहाँ पे, लॉग इन रिपोर्ट में, फॉरवर्डिंग ट्रैफिक में। तो इस यूजर ने जो ट्रैफिक फॉरवर्ड किया है, हमने सिर्फ वेरीफाई करना है कि इस पॉलिसी को हिट किया कि नहीं, तो ये यूजर 1 है। अगर मैं इस पर क्लिक करके, बाय द वे इस पर डबल क्लिक कर लो, यहाँ पे पॉलिसी डिस्प्ले होते हैं, शायद डिस्प्ले हो नहीं है, ये है। तो यहाँ से हम चेक कर सकते हैं कि कौन सी पॉलिसी को ये हिट कर रहे हैं, ये है यूजर पॉलिसी को ये हिट करे, और इसकी सारी डिटेल यहाँ पे है। एक और काम भी करना है, इसको लॉग आउट करना है, तो वहाँ पे जाते हैं यूजर एंड डिवाइस, यहाँ पे है डिवाइस इन्वेंट्री, इस पे क्लिक करके, ठीक है, तो ये अलाइन है, नहीं यार एक और जगह पे जब ये यूजर अलाइन होते हैं, लॉग इन रिपोर्ट में मॉनिटरिंग, मॉनिटर में होता है एक जगह पे, यहाँ पे एक जगह जहाँ पे यूजर हम चेक कर सकते हैं, हाँ ये है फायरवॉल यूजर मॉनिटर,
इस पे क्लिक करके तो ये यूजर 2 मिनट से ऑनलाइन है, क्योंकि 2 मिनट अभी हो गए, इस आईपी से ऑनलाइन है और इतना ट्रैफिक इसने यूज किया है। ठीक है, क्योंकि हमने फारवॉल में इस यूजर को लोकली बनाया था तो ये लिखा, अदरवाइज कोई और मेथड भी लिखा होगा। इस पे राइट क्लिक करके आप डी ऑथेंटिकेट कर सकते हो और ओके कर दो। अब ये डिस्कनेक्ट हो गया। दोबारा यहाँ पे जाके जब भी ये किसी और पेज पे जाएगा तो अगेन इससे वो यूजर डिटेल पूछेंगे। तो चूंकि ये वेबसाइट फेसबुक है, कुछ इसको सेशन आउट करके दोबारा यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे गूगल कुछ भी लिख दो। ऐसे बाय द वे इनको नहीं जाना चाहिए था, दोबारा चेक कर लेते हैं यहाँ पे आया तो नहीं है। नहीं होगा, दोबारा चेक कर लेते, शायद नहीं है। ठीक है, तो अब दोबारा जाते हैं, किसी और पेज को ओपन कर ले, क्योंकि उसका सेशन बना है ना ऑलरेडी, तो ब्राउजर में हिस्ट्री है। तो यहाँ पे चेक करके एडवांस, और ये तो कुछ और ही एरर दे रहे थे। अच्छा ये आ गया। तो यहाँ पे अगेन मैंने यूजर 1 लिख दिया और पासवर्ड 123, तब जाके अब मैं इंटरनेट पे जा सकता हूँ। ये पेज इसी तरह आएगा, इसमें कुछ होते हैं क्योंकि हमें डिक्रिप्शन पॉलिसी नहीं है तो बहुत सी चीज़ें काम सही नहीं करता, लेकिन एनी हाउ ये आ गया। अब यहाँ से मैं किसी भी पेज पे जा सकता हूँ और अगर यहाँ पे दोबारा रिफ्रेश कर दूँ, ठीक है, मॉनिटर में, फायरवॉल यूजर मॉनिटर में, तो आप इसको डी ऑथेंटिकेट यहाँ से कर सकते हो। और फर्दर इसकी सारी चीज़ें तो मैंने शो कर दी, वो तो आपको पता है। डैशबोर्ड में जाके टॉप यूज़र, इसी तरह 40 व्यूअर में जाके सोर्स देखना है, डेस्टिनेशन पॉलिसी देखने हैं, ऑल सेशन देखने हैं, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से और इन दोनों जगह से इसकी सारी चीज़ें वेरीफाई कर सकते हो। क्विकली देख लेता हूँ अगर कुछ चीज़ मिस हो। ठीक है, यही था। फेसबुक किसी भी जगह पे जाके इसके सारे ट्रैफिक देखने हैं, वो तो आप हर जगह पे जाके चेक कर सकते हो और डी ऑथेंटिकेट कर दिया। तो ये था बाय यूजर पॉलिसी। ठीक है।